मगर चुनाव जब मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ने की बात आएगी तो लोग ये कहेंगे कि ना, पिछली बार हमने 19% दिए, वोट कम दिए, सीट कम दी दुष्यंत को, उसको पूरा मौका नहीं दे पाए। लोग ये कहेंगे केजरीवाल की तरह जैसे दिल्ली में हुआ था, लोग ये कहेंगे कि इस बार 45 सीट दुष्यंत चौटाला को देकर के मगर उसके लिए हमें मेहनत करनी है। बाहर से भी दबाव जरूरी है। राजस्थान में जब यूँ दिखेगा दूसरे लोगों को भैया वहाँ भी इतने ताकतवर हैं, तो यहाँ अपने आप आपका तोल तराजू में आपको ताकत मिलेगी साथियों। और ये बड़ी पार्टियाँ जो है ना जी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन पार्टियों की तो ऊपर से जैसे हवा बनती है, कभी सोनिया की बनी तो हुड्डा का दाव लग गया, आज मोदी जी की है तो नीचे औरों का दाव लग गया, मगर अपनी पार्टी का दाव नहीं लगेगा। हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने दुष्यंत जी से कहा है भाई, कोविड में 2 साल बीत गए, हम लोगों से नहीं इतना रूबरू हो पाए, और जो अपना संपर्क था, एकपन था, वो नहीं बन पाई बात। अब 5 तारीख के बाद गांव दर गांव दोबारा से जो पार्टी के नेता हैं वो जाना शुरू करेंगे। हम स्वयं आप लोगों के बीच में गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संभालेंगे। जो आज हमें कम आंक रहे हैं उनको ये दिखा दो कि हम उप मुख्यमंत्री से सेटिस्फाई नहीं है, हमें हरियाणा में दुष्यंत को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, उसकी लड़ाई हम लड़ने को जा रहे हैं। 2023 दिवस जयपुर में रणघोष के तौर पर मनाया जा रहा, उसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि दादरी जिले की अग्रणी भूमिका होगी, ये विश्वास आपने मुझे दिलाया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पुराने ज़माने में एक पार्टी का युवा संगठन था जिसने जयप्रकाश जी के ज़माने में काफ़ी इधर उधर जिसकी बदनामी हुई थी, मगर डॉक्टर अजय सिंह जी ने ताल कटोरा के स्टेडियम में दिल्ली में एक बात कही थी, नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। अगर नियत और नीति ठीक है तो व्यक्ति और संगठन कभी दिशाहीन नहीं हो सकते। आज मुझे खुशी है, गर्व है, फक्र है, 20 साल की इस इंसो ने दिशाहीन तो दूर, बल्कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जो सपने थे, आम घरों के बच्चों को राजनीतिक मंच भी दिया और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। छात्र संघ चुनाव आज जमीनी हकीकत बन गया। मेरे और आप जैसे नौजवानों के आंखों में, मन में वो हौसला आ गया और आम घरों के बच्चे ये कहने लायक हो गए, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है फलां कॉलेज से जाकर करूंगा, फलां यूनिवर्सिटी से जाकर करूंगा, मैं भी लीडरशिप क्वालिटी दिखाऊंगा। आज अगर दुष्यंत जी चंडीगढ़ की उस कोठी में बैठे हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान, उसकी सबसे बड़ी ताकत इंसो के आप साथी हो जिन्होंने बढ़ाई। युवा नेता ऐसा कौन सा है, नजर दौड़ा के देखो, जो इस हरियाणा की सेवा अगले 50 साल तक कर सकता? दूसरा नेता नहीं है आपके पास। साथियों, पार्टियों के नाम पर भावना कुछ भी बने, मगर चुनाव जब मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ने की बात आएगी तो लोग ये कहेंगे कि ना, पिछली बार हमने 19% दिए, वोट कम दिए, सीट कम दी दुष्यंत को, उसको पूरा मौका नहीं दे पाए। लोग ये कहेंगे केजरीवाल की तरह जैसे दिल्ली में हुआ था, लोग ये कहेंगे कि इस बार 45 सीट दुष्यंत चौटाला को देकर के मगर उसके लिए हमें मेहनत करनी है। बाहर से भी दबाव जरूरी है। राजस्थान में जब यूँ दिखेगा दूसरे लोगों को भैया वहाँ भी इतने ताकतवर हैं, तो यहाँ अपने आप आपका तोल तराजू में आपको ताकत मिलेगी साथियों। और ये बड़ी पार्टियाँ जो है ना जी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन पार्टियों की तो ऊपर से जैसे हवा बनती है, कभी सोनिया की बनी तो हुड्डा का दाव लग गया, आज मोदी जी की है तो नीचे औरों का दाव लग गया, मगर अपनी पार्टी का दाव नहीं लगेगा। हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने दुष्यंत जी से कहा है भाई, कोविड में 2 साल बीत गए, हम लोगों से नहीं इतना रूबरू हो पाए, और जो अपना संपर्क था, एकपन था, वो नहीं बन पाई बात। अब 5 तारीख के बाद गांव दर गांव
दोबारा से जो पार्टी के नेता हैं वो जाना शुरू करेंगे। हम स्वयं आप लोगों के बीच में गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संभालेंगे। जो आज हमें कम आंक रहे हैं उनको ये दिखा दो कि हम उप मुख्यमंत्री से सेटिस्फाई नहीं है, हमें हरियाणा में दुष्यंत को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, उसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। 2013 से इंसो में काम किया, जिसने पसीना बहाया, जिसने खून बहाया, जिसने सड़कों पर संघर्ष किया, इन 5 साल के अंदर दिग्विजय आपको वचन देता है कि ये जिम्मेवारी मेरी है, चाहे घर से बुलाकर आपके खोए हुए मान सम्मान को सवाया कर लौटाना पड़े, आपके इसलिए संगठित हो जाओ, एक हो जाओ और राजस्थान के अंदर झंडा गाड़कर उसे अपनी ताकत वहां से शुरुआत उसकी करो और फिर आगे हरियाणा के अंदर मिशन 2024 की ओर अग्रसर हो जाओ। आओ। जयपुर में राजस्थान में हम मनाने जा रहे हैं, उसका निमंत्रण न्योता लेकर मैं मेरे ज़िले में आया हूं और मुझे उम्मीद है दादरी की जनता जैसे युवा साथी पहले भी ज़्यादा जोश से गए हर कार्यक्रम में, इस बार भी ज़्यादा संख्या में जयपुर में दादरी के साथी नज़र आएंगे। रही चुनाव की बात, चुनाव के लिए हम इस 5 अगस्त के बाद सभी वाइस चांसलर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं स्वयं जाकर के महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करूंगा। डायरेक्ट चुनाव हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो, उसकी हम वकालत करेंगे और उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े और विधानसभा में भी इस विषय को लेकर के मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि ये सरकार का कमिटमेंट था, उसे पूरा होना चाहिए। हमारी पार्टी का चेहरा दुष्यंत जी हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सब पार्टियों के अपने अपने फैसले होते हैं। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, 19% वोट लिए और आगे भी लड़ेंगे। उम्मीद है कि इसको दुगना कर उनको मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। क्या भाजपा से अलग होते हैं? भाई ये तो आज गठबंधन में है और कल को भी जो है उम्मीद ये है, जैसे पीछे गठबंधन में चुनाव लड़े हैं वो सारा गठबंधन में आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। अब तक सब कुछ ठीक है और गठबंधन के अंदर हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और हम मिल करके, यहाँ भी आपने देखा कितने अच्छे, हमने चरखी दादरी के अंदर आपके जो चुनाव हुआ दादरी का नगर परिषद का, उसमें कितना अच्छा जीते और पूरे हरियाणा का रिजल्ट निकालो। तो जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम पुराने एलाइज हैं, 4 पीढ़ी के एलाइज हैं और ये मधुर संबंध चलता रहे, ये उम्मीद करते हैं। जब वो शामिल होंगे, मेरे से बार बार पत्रकार पूछ रहे हैं कुलदीप जी के बारे में, जब तक वो शामिल नहीं होते, राजनीति में कल क्या हो जाए वो बहुत हाइपोथेटिकल है, उसके बारे में आज अपने को चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या पता वो हो ही ना, और अपन खाम खा आपकी रील खराब करें और मेरा टाइम 75% का वादा पूरा हुआ, महिला को 50% आरक्षण का वादा पूरा हुआ, 8% रिजर्वेशन बैकवर्ड को वादा पूरा हुआ, 5100 पेंशन का वादा रह गया, उसको भी हम लगभग पूरा करेंगे। 2 साल बड़े मुश्किल भरे रहे, चुनौतियों भरे रहे, कोविड कारण सरकारी पॉलिसीज़ का पैसा जो है वो मेडिकल उसमें चला गया। अब बहुत सारे काम आप ये देखो, वहाँ पे कॉलेज शुरुआत हो गई और बड़े अच्छे फैसले हो रहे हैं। और एक नगर पालिका को लेकर के मुद्दा है कि वो दोबारा उसको पंचायत बना जाए, उसके भी हम हक में हैं और उसको